इस समारोह के मुख्य अतिथि श्री सत्यपाल सिंह जी और हमारे कॉमेडियन जॉनी लीवर जी और हमारे जितने भी आदरणीय जो गेस्ट है, जितने भी आए हुए हैं, और मेरे प्यारे दोस्तों, मुजफ्फरनगर 2013 का इस जो ट्रेलर लॉन्च का जो शुभ अवसर पर मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक साल के मेहनत के बाद, दिन रात कड़ी मेहनत, आज हम शायद यहां तक पहुंच गए और ये खुशी का दिन नसीब हुआ है। और मनोज जी और मिलके एक करीब 2 साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले एक ख्वाब देखा है, मुजफ्फरनगर 2013, और वो ख्वाब आज हकीकत में बदल गया। और इसे देखते हमें ऐसा लग रहा है कि आज एक छोटा सा बच्चा जब चलना शुरू करता है तब उसे देख के उसका माँ बाप को जो खुशी होती है ना, वो ठीक वही खुशी हो रही है आज। जो मुजफ्फरनगर 2013 ये धींगा दिखाना नहीं था हमें, और इसके साथ किसी का जो हुआ दंगा, जो हो गया, उसका ना पोस्टमार्टम करना है, जो हो गया। और इन लोग, इसमें जो लोग और कुछ जो हालात हुआ है उसको आगे नहीं होना चाहिए, ये मेन मकसद है इसका। और जब मैं इसका जो फिल्म का शुरुआत के लिए जो गया लोकेशन देखने और जो इसका कुछ रिसर्च करने गया, उस जगह पे गया जहां ये घटना घटी है, तो देख के ऐसा लगा कि ये जो हिंदुस्तान का किसी भी कोने में कभी भी नहीं होना चाहिए। सब देख के मुझे ऐसा लगा। तो फिर हम लोग बैठ के इतना उसको मेहनत किए, इसका डिटेल निकाले, सब रिसर्च करने के बाद फिर एक स्क्रिप्ट बन गया। फिर मनोज जी ने अपने हिसाब से वहां का होने के बाद सारा डिटेल्स निकाल के रखे थे, क्या होता है, क्या हुआ, क्यों, कैसा, इसका नतीजा क्या हुआ। सो फिर उसको एक फिल्म के जरिए हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। ये हमारा मेन मकसद है कि फिल्म तो है, हम फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, तो फिर हम इसी जरिए लोगों को दिखाना पड़ेगा। और कोई हमें पता नहीं है कैसे लोग इसको लोगों को रोके। हम कोई ना सोशल रिफॉर्मर है, कोई एक्टिविस्ट है नहीं है, बस फिल्म बनाना जानते हैं। बस उसके जरिए लोगों का थोड़ा सा ये जातिवाद है, जो लोगों के मन में भेदभाव है, उसको थोड़ा सा मिला के सब मिलजुल के चलना चाहिए। ये एक फिल्म के जरिए लोगों को मैसेज देना चाहते हैं। और इसमें मुझे भी जितने भी लोग सहयोग किया, जो मेरे एक्टर्स, स्पेशली मेरे जो हीरो, जो हर टाइम मेरे हर चीज में, हर डिटेल में मेरे साथ, हर टेक्निकल चीज से लेके हर चीज में मुझे बहुत, आज जो यूथ है, हो सकता है हम थोड़ा सा 18 साल पुराने हो गए, वो तो अभी के है, थोड़ा सा कुछ चीजें उनके अंदर आता था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनसे, वो लेता था मैं टिप्स। जो देव शर्मा और ऐश्वर्या देवन जो आज है नहीं है, कुछ प्रॉब्लम से आई नहीं है, सो वो भी बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है, अच्छी एक्ट्रेस है। और उसके बाद अनिल जॉर्ज और मुसलिन कुरैशी और एकांश भारद्वाज, याकूब गौरी और हमारे बहुत पुराने मित्र रवि खन्ना जी और संदीप बोस, ये सब लोगों ने एक एक्टर छोड़ के और एक घर का फिल्म समझ के मुझे कोऑपरेट किया। हर ना डेट का प्रॉब्लम कभी किसी ने दिया, हर सब लोग अपने अपने काम में बिजी है। उसके बाद भी जब भी मैं डेट के लिए बोला तो मैं 3 शेड्यूल में फिल्म बनाई है, और 3 शेड्यूल बनाना एक न्यू प्रोडक्शन के लिए इतना आसान नहीं है। तो ये सब लोगों ने कोऑपरेट किया, और मेरे जितने भी टेक्नीशियन और जितने भी मेरे क्रू मेंबर, सबका मैं आभार प्रकट करता हूँ। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि अब पहले ट्रेलर देखना चाहिए, इतना इंतजार कराना भी ठीक नहीं है। तो आई थिंक सर ने सही कहा।
और मनोज कुमार को बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मुजफ्फरनगर के बारे में ये एक ऐसी फिल्म बनानी सोची, और हरीश कुमार डायरेक्टर जिन्होंने इतनी अच्छी फिल्म बनाने का प्रयत्न किया, तो आपको मालूम चलेगा कितनी अच्छी बनी है। और हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं उन सबको भी मैं बधाई देता हूं। 2013 में जब ये राइट हुआ, मैं यहीं, बहुत लोगों को मालूम होगा, मैं पुलिस कमिश्नर था यहाँ पर। मुझे मालूम नहीं, मनोज ने जरूर ये बात रखी होगी, 1947 के अंदर जब देश का बंटवारा हुआ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, उस समय भी इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर मेरठ के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ था। एक बहुत बड़ी बात थी। खुद हमारे गांव में, हम तो उनको ताऊ बोलते थे, ताऊ सुलेमान, मुस्लिम कम थे, उन्होंने ठाने कि वो पाकिस्तान जाना चाहता है। मुझे नाम याद है अभी भी, इतने साल पुराना। बाद में मैंने सुना, मैं तो 47 में नहीं था, बाद में पैदा हुआ। तो गांव के लोगों ने पंचायत की कि जब तक हम हैं तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ये स्थिति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी, 1947 की बात मैं कर रहा हूं। तो इतना अच्छा ये माहौल 2013 में इतना खराब कैसे हो गया, ये हम सब लोगों को बड़ा चिंतित करने वाला विषय है। और मैंने यहीं से पुलिस वालों को फोन किया, सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा खुद क्लास फेलो, मुझको भी मालूम नहीं था, उसने मुझे टीवी पर देख, मैं टीवी वगैरह पे आता ही था काफी, आप लोगों ने देखा होगा, उसको मालूम चला, उसने मुझे खुद फोन किया। मैंने उसको पता किया, भाई तुम कहां हो? कहता मैं मुजफ्फरनगर का एसडीएम हूं। जहां ये दंगा हुआ, मेरा खुद का क्लास फेलो वहां का एसडीएम था, और उसने अपनी आंखों देखी उसके सामने क्या हो रहा है, वहां के मिनिस्टर क्या गड़बड़ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कैसे कैसे ये दंगा हुआ, उसने बातें बताई। मैंने वहां के आईजी से बात की, डीआईजी से बात की, वहां के डीएम से बातें की, किस तरह से वहां एडमिनिस्ट्रेशन को किस प्रकार से खत्म किया गया। और ये दंगा, मैं तो स्टेटमेंट दिया था उस जमाने में भी, बाद में मैं बोला हूं, ये कंप्लीट फेलियर, कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, कंप्लीट फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और जब ये ऐसा हो रहा था उसने कुछ किया नहीं। खैर अच्छी बात यह है कि इस फिल्म के जरिए अगर दोबारा हम इस प्रकार का कम्युनल हार्मनी का, इस प्रकार का प्रोग्राम कर सकें, लोगों के दिल आपस में दोबारा जोड़ सकें, वो बहुत बड़ी बात होगी। और मेरा विश्वास है कि जिस ताकत के साथ, जिस भावना के साथ, जिस इरादे के साथ ये फिल्म बनाई गई, मेरा पूरा विश्वास है उसमें कुछ न कुछ तो इसमें जरूर सफल होना चाहिए। आज कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल और सोशल जो फैब्रिक है वहां की, वो पूरी तरह से टूट चुकी है 2013 के बाद। इस बार कुछ लोगों ने कोशिश किया, लेकिन कुछ ज्यादा उसमें कोई सफलता नहीं मिली है। तो मुझे लगता है फिल्म देखकर जरूर शायद माहौल कुछ बदलेगा। और इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ, मुझे बहुत बातें मालूम है, हो सकता है मनोज मेरे से लिखने से पहले मेरे से भी कुछ पूछता, शायद मैं कुछ और इनपुट इसको दे पाता। इसने बनाने के बाद मुझे याद किया, तो इसको मैं पुनः बधाई देता हूँ। ये तो अपना ही लड़का है, तो इसलिए है, तो उससे कोई बात नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि उस विषय पे इसने काम किया। मैं पूरी की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबको पुनः सादर नमस्ते करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि पिक्चर चले, लोग देखें। मैं देव का और थैंक्स कहता हूँ, देव ने मुझे बुलाया। देव बहुत प्यारा फैमिली का बच्चा है हमारा, डैडी हमारे दोस्त हैं, और डायरेक्टर साहब हमारे, प्रोड्यूसर साहब जो सोच कर इस फिल्म को बनाए। मुझे देव ने बताया
ये जो ट्रेलर तो आपने देख लिया है, लेकिन आप फिल्म देखकर लोग खुश होंगे क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज है और मैसेज बहुत ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज हो तो मज़ा आता है। मैंने भी दंगों पे बहुत सारे आइटम बनाए हैं। जब भी यहाँ होता था मुंबई में तो मैंने कुछ ना कुछ आइटम बनाए इस पे। मुझे याद है जब 84 में दंगे हुए, दंगों में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी दंगों में हुई थी साहब। हाँ, आपको बताऊं, ऐसी शादी कि सब कुछ कैंसिल करके एक बत्ती लगा के मोहल्ले में बैठ के शादी की मैंने। कर्फ्यू में शादी की मैंने। जब दंगे फैलते हैं तो कई बातें निकलती है और एक जोश होता है। किस कारण से दंगे होते हैं, कारण बाद में पता चलता है तो फिर वो शर्मिंदा होते हैं। अच्छा, ये कारण था क्या? इसके बीच में कईयों का कारण हो जाता है बिना कारण। तो जोश होता है, हम छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे। 4 बदले हमारे अस्पताल में हैं, उनके भी बच्चे अस्पताल में लाएंगे, उनको भी ये सब चलता है। वो 4-5 दिन के बाद कोई नजर नहीं आता है। 4-5 दिन के बाद में कोई देखने भी नहीं आता है। बाल बच्चे आ रहे हैं, वो पड़ा हुआ बेचारा, कोई क्या कर रहा है, अरे कोई ऐसा हो गया, इसकी टांग तोड़ दी, हम भी टांग तोड़ेंगे यार, क्या बात है, अरे यार आदमी बेहोश है यार, क्या बताओ यार, वो उसका ये हो गया, फलाना हो गया। अरे एक तो यार बंदा बेचारा कोमा में यार, अभी यार 15 दिन और कोमा में। अरे तो क्या 15 दिन की बात करता है यार, एक तो 47 से पड़ा हुआ है कोमा में यार, क्या बात कर रहा है? हाँ 47 से पड़ा हुआ है, ये 47 से पड़ा हुआ है, वो 47 से पड़ा हुआ है। बोला हाँ, बीच बीच में होश में आता है, होश में आते पूछता है गांधी जी ने खाना खाया, फिर लेट जाता है। तो ये कब से चल रहा है। तो हम फिल्मों के जरिए हमारे डायरेक्टर्स कोशिश करते हैं कि कहीं तो थम जाए, लोगों की आंखें खुले। एंटरटेनमेंट के साथ एक आर्ट के जरिए कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। नहीं देखिए, अब फिल्मों के जरिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताने की कोशिश करते हैं लोगों को। देखिए हमारे हाथ में है नहीं। हमारा जो देश है ना, इतने स्टेट्स हैं और सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, और फॉरेनर लोग आते हैं, वो देख के थोड़ा घूमते कहते हैं कि इस देश को वाकई में खुदा पे यकीन नहीं करता था, खुदा ही चला रहा है इस देश को। तो बहुत कठिन है, हमारे लीडरों के लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं राइट सर? हाँ, सबको संभालना, एडजस्ट करना। साहब भी खड़े थे ना जी। तो ये होता है, होता रहता है। हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि लोगों तक क्या बात हम पहुंचाए, एक मैसेज पहुंचाए, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे देखिए, बाकी ऊपर वाला है। मेरा सवाल सत्यपाल जी के लिए। सत्यपाल जी, डू यू थिंक यूपी गवर्नमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द व्हाट हैपेंड इन मुजफ्फरनगर ड्यूरिंग 2013? I mentioned earlier, it was not responsible at all. In fact, they are responsible for creating this kind of the riot. They did not act in time. And the officers who were working actually according to law, they were transferred within days. They were not allowed even to perform. But I am sure the kind of film it has been made, I am sure it will give a very, very positive message, a message of communal harmony, social harmony in the society, and it will prove a very, very successful film. Okay, my question is to Dev. Dev, do you think it's a good start? This is your first solo film, if I'm not wrong, and that too, now very sensitive subject. Yeah. Do you think it's a good start? You know, the trailer look amazing. It is very promising what we have seen just right now. Right. Do you think it's a good start? Instead of going for a romantic film, you have chosen a sensitive subject. Right. Well, thank you so much for asking this question first of all. Well, I couldn't have asked for anything better than this because हमेशा से बचपन से हमारी कंडीशनिंग इसी तरीके से की गई थी कि बेटा सब इक्वल होते हैं, भेदभाव नाम की चीज कभी मत रखना, किसी के साथ मत रखना, जो खाते हो बांट के खाओ, जो मिलता है बांट के उसको साथ में रहो, अच्छी खुशी में सबके साथ रहो, दुख में सबके साथ रहो। और मैं खुद अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला आउट ऑफ सो मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री कि मैं मेरे जरिए जो है इस फिल्म के अंदर काफी सारी चीजें
हम पॉजिटिव तरीके से ठीक करते आ रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को कि हिंदू मुस्लिम ये सब बाद में आया है, जो हम मजहब आए हैं ये बाद में आए हैं, पहले हम इंसान हैं और इंसान जो होते हैं वो अभी आप नहीं जानते मैं कौन हूं, लेकिन मैं गिर गया तो 10 जने मुझे खड़ा करने के लिए आ जाएंगे, यहाँ पे हाथ देने आ जाएंगे, वही इंसानियत है। तो इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है और इंसानियत को हमने इसमें दिखाया है कि इंसानियत क्या चीज होती है और जो चीज शायद हमारे यूट्यूब पे, इंटरव्यूज पे या न्यूज के दौरान उन दिनों नहीं दिखाई गई थी कि कितने सारे मुस्लिम्स ने कितने सारे हिंदुओं की मदद की, उन्हें अपने मस्जिद में पनाह दी, उन्हें बचाया, कितने सारे हिंदुओं ने अपने अपने घरों में मुस्लिम फैमिलीज को रखा जिससे कि इसको हार्म ना पहुंचे और मोहब्बत नगर जो मुजफ्फरनगर का पुराना नाम था उसको बरकरार रखते हुए वो मोहब्बत को जिंदा रखा, आज भी जिंदा है और मैं वहां शूट करके आया हूं। मुझे लगता है कि अब और ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई है वहां पे। थैंक यू। सब पता था कि क्या है, क्यों हुआ, इनके सामने ही हुआ सब सारे चीज, लेकिन फिर भी फिल्म के जरिए बहुत सारी चीज हमको दिखा नहीं सकते हम लोग, जितना पॉसिबल है हमने उसमें दिखा दिए कि वायलेंस भी उतना ही लिमिटेड में दिखा सकते हैं हम लोग। और ये क्या है कि वायरस है ये जो हमारे समाज में कि कम्युनल डिफरेंसेस पैदा करता है, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि लोग मिलजुल के रहेंगे तो अपना प्रोग्रेस कितना होगा, बिजनेस में दिमाग चलेगा और चीजों में चलेगी। ये कास्टिज्म में इसमें उसमें इतना लोग जान, कितने लोगों का घर जल गया, कितना क्या क्या हुआ इसमें। सो इसको एक कमर्शियल शेप दिया, पूरा दंगा दिखा के फिल्म नहीं बना सकते, इसके लिए फिल्म को एक कमर्शियल शेप में बनाया पूरा कि फिल्म के अंदर दंगा है, दंगे के लिए फिल्म नहीं बना है कि इसको कंप्लीट कमर्शियल फिल्म में एक सीधा साधा सा एजुकेटेड लड़का है कि जो मुजफ्फरनगर में आता है, अपना लीव पे आता है, उस टाइम पे उसके साथ क्या क्या गुजरता है, तो फिर उस जो दंगे के टाइम पे वो लोगों को मदद करने के लिए जाता है, हेल्प करने के लिए कि कहीं भी किसके साथ भी तकलीफ हो रहा है वहां पे खड़ा हो जाता है और उसी को क्रिमिनल बना देता है ये जो सिस्टम है सब सारा चीज। सो हाउ वी कम आउट ऑफ दिस ऑल दिस इज नॉट अबाउट दैट कम्युनल क्लैशेस, दिस इज बट द आफ्टर इफेक्ट ऑफ इट, इसका जो आफ्टर इफेक्ट्स है इसके लिए है सब। हरि जी आप भी कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी डायरेक्टर साहब। मनोज जी बोलते कि हम की जड़ इनकी वजह से पैदा होती है, अक्सर ये लोग कराते आ रहे हैं, ऐसे लोग कहते लोगों का मानना है। तो क्या मेन कल्प्रिट को सजा मिली आपने इस फिल्म में, कुछ किसी रिजल्ट तक पहुंचे आप? देखिए ये फिल्म अनफिनिश एंडिंग है, इसको एंड नहीं किया हमने। लाइक अभी तक आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि कल्प्रिट को सजा मिला क्या नहीं मिला, ये इंडिया यहाँ पे टाइम लगता है, ये बहुत बड़ा इशू था। ये दंगा एक छोटा चीज नहीं था, इसमें कई लोग इसमें अपने सब खो दिए, किसी का जान गया, किसी का रिश्तेदार गए, किसी के घर गए। और इंडिया में जो सिस्टम है, कानून है, उस हिसाब से काम कर रहे हैं, इसके लिए टाइम लगेगा। ये कोई एक आदमी का प्रॉब्लम नहीं था, तो इतना बड़ा दंगा हुआ तो डेफिनेटली इसमें तो टाइम लगेगा। इसके लिए हमारे फिल्म में हमने ये नहीं दिखाया कि भाई ये इसको सजा मिला उसको मिला, कि इसको अनफिनिश वे में रखा। हाँ, जिस चीज में जो लगते हैं इसको सपोर्ट करते हैं दंगे को या कुछ भी ऐसा डिफरेंसेस पैदा करते हैं या भेदभाव करके या वोट बैंकिंग करते हैं उस इसके कम्युनल चीज से, सो वो चीज को हमने दिखाया, उसमें जो इन्वॉल्व होते हैं उनको सजा मिला। बट इसमें जो इसका जो प्लानर है वो अभी तक कल्प्रिट कौन है क्या है पूरा उसका प्रूव नहीं हुआ, जब तक कोर्ट नहीं बताता तो हम भी नहीं बता सकते फिल्म में, तो उसको अनफिनिश ही रखा है हम लोग ने। ठीक है, सबसे पहले बताया सारी बातें फिल्म के अंदर दी नहीं जा सकती, शायद कितनी हिंसा हुई, कितनी वायलेंस हुई, उसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार थे और कितने लोग जिसको हम बोलते हैं इनोसेंट, बिल्कुल निर्दोष लोग थे, उन्होंने भी कितना सफर किया। ये बहुत बातें ऐसी हैं, इसके बारे में तो बहुत लोगों को मालूम भी होगा। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार ने उसमें एक कमीशन बैठाया था, कमीशन ने भी अपनी इसमें रिपोर्ट दी है, लेकिन वो कमीशन की रिपोर्ट भी ज़्यादा भरोसे करने लायक नहीं है। आप वहाँ जाएंगे, पता लगाएंगे, मेरी बहुत बातें मुझे मालूम है लेकिन मैं उसको बताना ठीक नहीं है इस मौके पर। मैं पहले जैसे मैंने कहा, मैं उस समय एक पुलिस अफसर था, पहले पुलिस अफसर हूँ, बाद में पॉलिटिशियन हूँ। तो पहले में समाज खुश रहे, समाज जो है सब सुरक्षित रहे, ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इंसानियत का मतलब वही है, धर्म वही है
जो सबको सुरक्षित कर सके, और हम उसमें फेल हो गए। और ये सबसे बड़ा जो काम है, देखिए किसी भी समाज के अंदर किसी भी समय किसी भी एज में गुंडे भी रहते हैं और अच्छे लोग भी रहते हैं, कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है कभी कम, लेकिन ज्यादातर लोग अच्छे ही हैं समाज के अंदर। तो कुछ लोग जो गड़बड़ करते हैं, मान ले किसी ने जब ये शुरुआत हुई थी, किसी ने इसको गड़बड़ किया, अगर उन गड़बड़ करने वालों को मुश्किल से 2-4 लोग थे उनके खिलाफ से एक्शन हो जाता, इमीडिएट अगर एक्शन हो जाता, वैसे तो एक का ही नाम था पहले, जहां से शुरुआत हुई, अगर उसको लेके जाएंगे, अगर उसके खिलाफ इमीडिएटली तुरंत जो है एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन लेता तो बात आगे नहीं बढ़ती। अगले वाले स्टेज पे आने के बाद भी एडमिनिस्ट्रेशन ठीक काम करता तो नहीं, इतना नहीं होता। तो बात बहुत है, लेकिन समाज में जिस प्रकार से इतना भेदभाव जो बढ़ता जा रहा है, और मजहब के नाम पर हमारे जो, चाहे वो राजनेता हो चाहे धार्मिक नेता हो, जब उन राजनेताओं को विशेष रूप से धार्मिक नेताओं को जब स्टेज पे बुलाओगे, आज यहाँ खड़े करते हैं ना बुला करके, इस फिल्म के उस पर भी सारे यही बोलते हैं सब धर्म ठीक है, सब धर्म सच्ची बात करे, सब धर्म बराबर है। तो स्टेज पे वो अलग अलग नकली बातें करते हैं और स्टेज से उतरते वो बदल जाते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानने की जरूरत है और ये बताने की जरूरत है कि भाई धर्म में और मजहब में बड़ा फर्क है। धर्म जो है वो इंसानियत है, मजहब ये लोगों ने बनाया हुआ है। मैं तो बहुत बार बोलता हूँ, दी मजहब मीन्स रिलीजन, रिलीजन इज लोकल एंड धर्म इज ग्लोबल। जो ग्लोबली सबको कंट्रोल करता है, ग्लोबल सबके लिए यूनिवर्सल है, वही असली धर्म है, वही इंसानियत है। जो कुछ लोगों के लिए है कुछ के लिए नहीं है, वो मजहब हो सकता है, धर्म नहीं हो सकता, ऐसा मैं मानता हूँ। पीछे आपका एक दीवान रिलीज हुआ था पिछले साल, आपने कुछ लिखते हैं, आप बुक रिलीज की थी आपने, तो मैं कुछ फिल्मों में, जी हाँ, मैं लिखना तो चाहता हूँ, ये पॉलिटिक्स में ऐसे धंधे में फंस गया। नहीं, आपने एक बुक रिलीज की थी दो एक साल पहले। मेरी किताब का नाम ही है तलाश इंसान की। अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे, मैंने तथाकथित जो सोकाल रिलीजन्स हैं सबके बारे में लिखा है और बहुत अच्छी एनालिसिस भी दी है कि आदमी के लिए सुख शांति समृद्धि आदमी को कैसे मिल सकती है और रास्ता सबसे अच्छा कौन है। तो अगर हम लोग किसी के बहकावे में न आकर के अपनी आंख और कान खोल करके रखें जो हमको सुख शांति समृद्धि दे सके। देखिए धर्म की जो परिभाषा है, मैं भाषण नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप लोग बैठे या सवाल आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं। धर्म सबसे बड़ा वो है जो आपको इस दुनिया के अंदर पूरी तरह से आपको जो है पूरी उन्नति के सके, आपकी पूरी प्रोग्रेस कर सके, मेटेरियलिस्टिक जिसको बोलते हैं जी। और इसके साथ साथ आपकी जो दूसरी जो इच्छाएं हैं, स्पिरिचुअल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, उसको भी संतुष्ट कर सके। जो है मजहब जो है आदमी में भेद करता हो, ये मेरे लोग हैं, इनको फायदा होना चाहिए, दूसरों को नहीं होना चाहिए। जो लोग स्त्री और पुरुष में भेदभाव करते हैं वो धर्म नहीं हो सकते, मजहब हो सकते हैं। तो मेरा तो यही कहना है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनको किताब पढ़नी चाहिए। वैसे अभी भी मैं किताब लिख रहा हूँ जी, लेकिन वो किताब थोड़ा, वो मुझे मालूम नहीं कब पूरी होगी। वो किताब मैंने लिखा है, पॉलिटिशियन के बारे में लिख रहा हूं मैं। वो किताब लिख रहा है कि माई एनकाउंटर विद पॉलिटिशियंस बिफोर आई ज्वाइन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में आने, अभी तो मैं भी पॉलिटिक्स में आ गया हूं, लेकिन अभी मैं पॉलिटिशियन बना नहीं हूं जी। वो लगता है पता नहीं कितना टाइम में, कुछ आजकल के लोगों को देख करके मुझे लगता है मैं नहीं बनूं तो ही अच्छा है, तो इसमें लगेगा। लेकिन मेरा आप लोगों से एक निवेदन है, 2013 के अंदर ही मैंने जितने फिल्म प्रोड्यूसर थे, काफी लोग आए थे, फिल्म डायरेक्टर्स आए थे, राइटर्स भी आए थे, सबको मैंने बुलाया था और मैंने सब लोगों से यही रिक्वेस्ट की थी, क्या हम ऐसी फिल्म नहीं बना सकते, क्या हम ऐसी फिल्म नहीं लिख सकते कि जो लोगों को जोड़ करके रख सके, लोगों को न बांटे, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर न बांटे। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? केवल हुआ है, केवल इंसिडेंट को पोर्ट्रे करना। बहुत लोग बोलते हैं साहब ऐसे तो सच्चाई है, एक इंसिडेंट भी सच्चा हो सकता है, लेकिन 100 में से मान लिया 1000 कहीं लोग रहते हो, एक आदमी ने कोई गड़बड़ कर दिया, वो सच्चा इंसिडेंट है, उसी के ऊपर पूरी फिल्म बना दें तो उसका मैसेज समाज को क्या जाएगा, हमको इसको भी सोचना चाहिए। हमको अफवाद पे न जा करके समाज जिस बात को ज्यादा चाहता है उसके फिल्म बनाने वाले को, लिखने वाले को उन बातों की तरफ भी सोचना है। हमको भी सुरक्षित रहना है, हमारे बच्चे, आगे वाली जनरेशन भी सुरक्षित रहें, आगे आने वाली जनरेशन आपस में मिलकर के कुछ काम कर सकें, हमें इन बातों का भी ध्यान रखना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है।